हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पितरों ने भी क्या किया? धृतराष्ट्र के प्रश्न में दो बातें गौर करने की है। वे कुरुक्षेत्र को धर्मभूमि कहते हैं क्योंकि यहाँ देवताओं ने यज्ञ किया था और राजा कुरु ने भी तप किया था। दूसरी बात, यहाँ धृतराष्ट्र के मन में गलत ममता का प्रभाव झलकता है। पांडव धृतराष्ट्र को पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः वो कौरवों और पांडवों दोनों को अपना कह सकता था, किंतु उसने अपने पुत्रों को मेरे से और पांडवों को पांडु पुत्रों से संबोधित किया। इससे उसके भीतर की गलत ममता झलकती है। उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। संजय ने पांडवों की सेना को वज्रव्यूह से खड़ी सेना कहा है क्योंकि उसमें एका था। उसके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? उसकी सेना के सेनापति तो भीष्म पितामह थे, क्योंकि भीष्म पितामह से कौटुंबिक स्नेह था और उनको मनाना आसान था। परंतु द्रोणाचार्य का उसके प्रति गुरु का स्नेह ही था और अर्जुन द्रोणाचार्य जी का सबसे प्रिय शिष्य था। अतः उन्हें संभालने की दुर्योधन को पहले आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद तीसरे से छठे श्लोक तक उसने पांडव सेना के महारथियों के बारे में गुरु द्रोणाचार्य को बताया। उनके कुछ ना बोलने पर उसने श्लोक 7, 8, 9 में अपनी सेना के महारथियों के नाम गिनाए। हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। दुर्योधन ने अपना भय प्रकट किया कि उसकी सेना पांडवों की सेना से बड़ी होती हुई भी जीतने में असमर्थ थी, क्योंकि वो भीष्म उभय पक्षपाती थे, जबकि पांडवों की सेना भीमसेन के संरक्षण में थी और वे निज सेना पक्षपाती थे।